अमेरिका के संविधान के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही आपको लाभदायक सिद्ध होंगे। जिससे अमेरिका के संविधान की छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। अमेरिका के संविधान की पहली विशेषता है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान इसलिए कठोर कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ही जटिल कार्य है। अमेरिका के संविधान में अब तक मात्र 27 संशोधन हो चुके हैं, जबकि हमारे भारत में तो इससे भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। कठोर संविधान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 2/3 बहुमत वहाँ पर प्रत्येक राज्य का लेना बहुत ही जटिल कार्य होता है। अमेरिका के संविधान की हम दूसरी विशेषता की चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका का संविधान की दूसरी विशेषता है संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान मात्र 7 अनुच्छेद होते हैं अमेरिका के संविधान के अंतर्गत, और केवल 10 से 12 पृष्ठ ही अमेरिका के संविधान के अंतर्गत दिए गए होते हैं, जो मात्र हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। इसलिए अमेरिका का संविधान संक्षिप्त संविधान कहा जाता है। अमेरिका के संविधान की तीसरी विशेषता है आदेशात्मक व्यवस्था। आदेशात्मक, जो कि भारत का बिल्कुल उल्टी शासन व्यवस्था है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अमेरिका के संविधान भारत के संविधान की बिल्कुल विपरीत शासन व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। अमेरिका का संविधान आदेशात्मक इसलिए है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति ही के दूर ही होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति ही होता है। वहाँ की रियल जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति होता है, उसके पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। अमेरिका के संविधान की चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। वहाँ पर संविधान को ऊंचा माना गया है। बाकी जो भी कानून या राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो संविधान के अंतर्गत रहकर ही कार्य करता है। और संविधान की सर्वोच्चता ही इसलिए सिद्ध भी होती है क्योंकि वहाँ पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के विपरीत होता है तो उसे पुनः न्यायपालिका जांच करके रद्द कर सकती है। अमेरिका के संविधान की पांचवी विशेषता है अवरोध एवं संतुलन। अवरोध एवं संतुलन इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में पहले शक्ति पृथक्करण को लागू किया गया था, जो कि अमेरिका के पृथक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को एक दूसरे के कामों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन इससे क्या होता है कि वह स्वेच्छाचारिता का उनमें एक आशंका बनी रहती है कि कहीं इनको ज़्यादा अधिकार दे दिए जाए, वैसे भी ये एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसलिए अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को लागू किया गया था। अमेरिका के संविधान की छठी विशेषता है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब ये होता है कि एक शासन। वहाँ पर फ्रांस की जैसे अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अलग व्यवस्था हो, उनके लिए अलग कानून हो, और एक आम जनता के लिए अलग कानून हो, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक ही कानून पाया जाता है, वह है विधि का शासन, मतलब कानून के समक्ष सभी की समानता। ये होता है विधि का शासन। अमेरिका का संविधान की 8वीं विशेषता है लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, विश्व का पहला लिखित संविधान माना जाता है। और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत लिखित संविधान इसलिए रखा गया था ताकि पहले ये था कि अमेरिका के संविधान में बिना किसी लिखित दस्तावेज के कार्य किया जाता था, जो कि याद रखना काफ़ी मुश्किल होता था, इसलिए लिखित संविधान बनाया गया। अमेरिका का संविधान की 9वीं विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शक्तियों का पृथक्करण के बाद अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत लागू किया गया था। शक्ति पृथक्करण इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका के संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई है और इन्हें कुछ विशिष्ट शक्तियाँ दी गई है जो एक दूसरे के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अमेरिका के संविधान की 11वीं विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायालय किसी भी कानून को जांच कर सकती है अपनी ही पहल पर। ये न्यायपालिका अगर वो गलत हो, कानून संविधान के अनुकूल नहीं हो, तो वो इसे रद्द कर सकती है। अमेरिका के 12वां जो विशेषता है वह है मौलिक अधिकार। अमेरिका में, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत देश में भी मौलिक अधिकार काफ़ी ज़्यादा हमें दिए गए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। वैसे अमेरिका में भी उनकी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे मैं आपको कुछ 1-2 बताना चाहूँगी उसके उदाहरण। जैसे अमेरिका के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, उनको इतनी सुरक्षा दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति के घर में
किस पुलिस या सैनिक बिना उच्च अधिकारी की अनुमति के किसी भी व्यक्ति के मतलब घर में तलाशी नहीं कर सकती हैं। उनको यह मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि अमेरिका में शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान की गई है और दीवानी फौजदारी जो $20 से अधिक अगर जुर्माना लगता हो तो उनकी भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। अमेरिका के संविधान की 15वीं विशेषता है परंपराएं एवं रूढ़ियाँ। अमेरिका के संविधान की 15वीं विशेषता ये परंपरा रूढ़ियाँ। ये इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि अमेरिका के संविधान में वास्तव में चीज़ें अलग हैं और हकीकत में चीज़ें अलग हैं। जैसे अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति, जिन्हें पहले ये कहा जाता था कि राष्ट्रपति किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कई इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका के संविधान में अगर कुछ संशोधन या किसी प्रकार की जानकारी राष्ट्रपति लेना चाहता है तो उसे प्राप्त नहीं हो पाती है और देरी होने की वजह से मंत्रिमंडल नामक एक संस्था बना दी गई है जिसे परंपराएं कहा जाता है। कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं दिया गया है, ये बताया गया है। और अमेरिका के संविधान में जन संप्रभुता मतलब होता है कि अमेरिका के संविधान में जनता के हिसाब से बनाया गया है, वो जनता के बिल्कुल अनुकूल बनाया गया है। तो जन संप्रभुता कि अमेरिका का संविधान में जनता के अनुसार उसे तैयार किया गया है, इसलिए वो जनता द्वारा चुने गए हर व्यक्ति, मतलब शासन पे जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति ही कार्य करते हैं, इसलिए जन संप्रभुता कहा गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।